ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो देवकी नन्दनो च जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंशी प्रदीप जयति जयति श्यामं कोमलांगं जयति जयति कृष्ण सर्वप्रिया। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, स्वयं जगन्नाथ जी हैं, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। आज जगन्नाथ जी का नेत्र उत्सव मनाया सभी मंदिरों में, क्योंकि कल ग्रहण है, उसके कारण आज ही नेत्र उत्सव मनाया है। तो जगन्नाथ जी का सुंदर दर्शन सभी भक्तों ने देखा, दर्शन किया जगन्नाथ जी का। मैंने आपको इससे पहले भी कह चुका कि
वैसे बाहरी दृष्टि से जो व्यक्ति अज्ञ है, जो व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है, अभक्त है, उनके लिए कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का जब अभिषेक होता है तो अभिषेक के दिन, स्नान पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, तो अभिषेक के दिन जगन्नाथ जी को खूब ठंडे पानी से नहलाया जाता है और फिर अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। तो बहुत ठंडे पानी से नहलाने के कारण और बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाने के कारण जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। इससे 15 दिन के लिए वो रेस्ट लेते, लेकिन वो सही है। लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि लक्ष्मी के साथ जगन्नाथ जी 15 दिन रहते हैं और 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पुनः बाहर निकलते हैं। ताहर सम्मति लैया भक्त सुख दीते, रथे चढ़ी बाहर हायते विहार करते। अब लक्ष्मी जी का आज्ञा लेकर प्रभु रथ पर आरूढ़ हो गए और रथ यात्रा हो गई। पता नहीं इस बार रथ यात्रा होगी या नहीं होगी, लेकिन जगन्नाथपुरी में निश्चित एक बात तो तय है कि जगन्नाथपुरी के भक्तों ने, पंडों ने जगन्नाथ जी का, बलदेव और सुभद्रा महारानी का, तीनों का सुंदर रथ तैयार कर दिया है और जगन्नाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो। तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। हम प्रयत्न करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन चैतन्य महाप्रभु जिस तरह से जगन्नाथ जी के सामने अपना भाव प्रकट करते हैं, उसके विषय में हम कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से सुंदर संवाद चल रहा है दिव्य स्तर पर, और चैतन्य महाप्रभु एक अज्ञ व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए कहते कि हे रामानंद, मुझे तू ये सब तत्व सिखा, तत्व बता मुझे। रामानंद अनेक बार कह चुके हैं, प्रभु आपकी कृपा से तो सब मुझे प्राप्त हुआ है। और आप चैतन्य महाप्रभु बारंबार अपनी दैन्यता दिखाते, बोलते नहीं आप मुझे तत्व। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और कहते हैं कि नाम प्रवर्तक श्री गौरांग महाप्रभु हरिनाम का संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अपने गोलोक वृंदावन को, धाम को छोड़कर स्वयं कृष्ण राधा रानी का भाव एकत्रित ग्रहण कर एक गौर तनु चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और सभी जीवों का उद्धार करने के लिए नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन है ते सर्वनर्थ नाश, सर्वगुणोदय कृष्ण प्रेमे उल्लास। नाम संकीर्तन है ते सर्व अनर्थ नाश। अगर कोई व्यक्ति कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का जप करेगा, भगवान का नाम लेगा, तो कहते कि सर्व अनर्थ नाश, अनर्थ है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। हम अनेक कार्य करने जाते हैं, लेकिन वो कार्य हम करने जाते तो जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनको बोलते अनर्थ। जैसे हम दिन रात भगवान का भजन करना चाहते तो कभी बीमार हो जाते, हम कहीं कुछ काम में उलझ जाते, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इसको बोलते अनर्थ। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते कि नाम संकीर्तन है ते सर्व अनर्थ नाश। कोई व्यक्ति अगर ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करता है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो कहते हैं कि सर्व अनर्थ नाश, उनका समस्त प्रकार का जो अनर्थ है नष्ट हो गया। यही बात वेदव्यास जी ने भी श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि मैं जो श्रीमद् भागवतम संसार के लिए दे रहा हूं, भगवान की दिव्य कथाओं को, अनर्थो उपशमम साक्षात भगवत भक्ति योग। अनर्थ को नाश करने के लिए श्रीमद् भागवतम जो है, तो श्रीमद् भागवतम भक्ति का प्रतिपादन करता है और भक्ति के द्वारा समस्त अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन जनस्य नाभिजानाति,
जो लोग है ये नहीं जानते हैं, इससे मैं ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत में इसमें प्रदान करता हूँ, जो भक्ति प्रदान करेगा और भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपना स्वर्ग और अनर्थ को नाश करता है। इससे श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य लीला है और नाम संकीर्तन जो भागवतम का सार है, तो दोनों करना चाहिए हमें। तो क्या होगा, तो कहते कि हेते सर्व अनर्थ नाश, नाम संकीर्तन हेते सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। और समस्त प्रकार के शुभ प्रदान करेंगे और साथ में क्या देंगे, प्रेम और आनंद देंगे भगवान। क्या करने से, भगवान के नाम का जप करने के द्वारा। नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन हमको करना चाहिए। जो संसार में सभी लोग कुछ ना कुछ चिंता प्रॉब्लम उसको बोलते अनर्थ, और अनर्थ निवृत्ति तब होगी जब भगवान के शरण में जाएंगे, नाम की शरण में जाएंगे। नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु इस नाम का प्रवर्तन करना है। और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस कथा हम सुनते हैं रोज, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद है दिव्य। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जो राधा रानी का भाव को अंगीकार कर कर उसने भक्त रूप में अवतार लिया है स्वयं कृष्ण, और अपने आचरण के द्वारा और कलयुग का युग धर्म प्रचार करने के लिए आए थे 550 साल, ज्यादा नहीं हुए, 550 साल पहले कलकत्ता नवद्वीप। तो वही भगवान चैतन्य सुंदर लीला और ये रामानंद राय के मुख से सुंदर दिव्य ज्ञान। कल हमने देखा कि रामानंद राय चैतन्य वापस अपने काम में गए, फिर शाम को वापस मिले पुनः, और जैसे पुनः मिले तो कहते कि इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कही कतक्षण। थोड़े समय के लिए दोनों ने कुछ चर्चा किया और अचानक ही क्या हुआ, तो कहते कि अचानक ही प्रभु पद धरि राय करे निवेदन। भगवान के चरणों में पड़कर रामानंद राय ने निवेदन किया, भगवान के चरण पकड़ लिया, मानो ऐसा कह रहे रामानंद राय, बस प्रभु अब नाटक बंद करो अपना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, मैं तो एक अज्ञ व्यक्ति हूँ, मुझे तो एक तत्व सिखा, कृष्ण की भक्ति सिखा मुझे। अज्ञ व्यक्ति के तरह चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बात कर रहे थे, लेकिन अभी रामानंद कहते हैं बस करो, अब बस करो, अब अपना नाटक बंद करो। चरण पकड़ लिए और अपने आर्त भाव से राय रामानंद जी कहते हैं, कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व सार, रस तत्व लीला तत्व विविध प्रकार, इत तत्व मोर चित्ते केले प्रकाशन, ब्रह्मा के वेद एन पढ़ाइल नारायण। राय रामानंद जी कहते हैं कि कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सार, रस तत्व, लीला तत्व, विविध प्रकार। ये जो राधा कृष्ण और रस तत्व है उसका निरूपण किया। तो जो रस तत्व है वो निरूपण नहीं किया, लेकिन देने वाले कौन है, प्रभु आप है। रस तत्व, लीला एक तत्व मोर चित्ते केले प्रकाशन। ये जो सब तत्व है, लीला तत्व विविध प्रकार, रस तत्व और लीला तत्व, क्योंकि रस भी अनेक प्रकार के होते हैं और लीला जो है वो भी भगवान के अनेक प्रकार की होती है। तो कहते विविध प्रकार। तो ये सब जो तत्व है उनका ज्ञान है। एक तत्व मोर चित्ते केल प्रकाशन। ये जो तत्व है राधा कृष्ण तत्व, रस तत्व और कहते हैं कि लीला तत्व, प्रेम तत्व, वो सभी तत्व आपने मुझे मेरे चित्त में प्रकाशित किया और आपकी कृपा से मैं ये सब कुछ बोल सका। लेकिन प्रभु आपकी कृपा है, ये सब लीला है, तत्व है, मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ है। उसका कारण कौन है? आप है। क्योंकि भगवान के कृपा के बिना अगर बिगड़ नहीं हो सकता। रूप गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु ने दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन सुंदर ज्ञान दिया और कविराज गोस्वामी कहते ज्ञान देने के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया? तो कहते हैं कि सर्वशास्त्र रूपे प्रवीण करीला। प्रवीण मतलब एक्सपर्ट बना दिया सभी शास्त्र में रूप गोस्वामी को। और साथ में क्या दिया? चैतन्य महाप्रभु ने श्री चरण
अपने चरण और अपना आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा दिया। और जब भगवान की कृपा होती है तब जीव कुछ भी कर सकता है। रामानंद वही कहते हैं, यही तत्व मोर चित्त केले प्रकाशन है प्रभु, मेरे चित्त में आपने सब तत्व प्रकाशित किया। किस तरह से प्रकाशित किया आपने मेरे हृदय में? तो कहते ब्रह्मा के वेद एन पढ़ाइल नारायण। जिस तरह से ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने सीधा डायरेक्ट वेदों का ज्ञान दिया था, इसी तरह आपने मुझे डायरेक्ट ये सब तत्व समझा। वास्तव में तत्व जो है, तत्वन के तत्व जग जीवन कृष्ण चंद्र, उस कृष्ण चंद्र को तत्व वृषभानु की किशोरी है। ये राधा तत्व, कृष्ण तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व है। वो सब आपने इस तरह से मुझे प्रदान किया है जिस तरह से ब्रह्मा जी के हृदय में नारायण भगवान ने ज्ञान दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया। कोई ब्रह्मा जी स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसी तपस्या किया था और ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए थे। जो प्रथम जीव, उसका कारण था कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान कुछ कार्य कराना चाहते, सृष्टि की उत्पत्ति कराना चाहते। ब्रह्मा जी, कोई व्यक्ति 100 साल तक वर्णाश्रम के धर्म का पालन करता है तो ब्रह्मा बन सकता है, ब्रह्मा एक पोस्ट। लेकिन जब कोई ब्रह्मा बनने के लायक नहीं रहता है, होता है, कोई ऐसी तपस्या, ऐसी भक्ति नहीं किया है, तो कोई ब्रह्मा बनने के लायक नहीं, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते। तो वही ब्रह्मा जब प्रकट होते तो भगवान सृष्टि बनाने का आदेश देते। उससे पहले भगवान तेने ब्रह्म हृदय, उनके हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान प्रकाशित करते हैं भगवान। तो यहाँ रामानंद राज जी वही कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे समस्त तत्वों का ज्ञान मेरे हृदय में प्रकाशित किया है, जिस तरह से ब्रह्मा को नारायण ने उदाहरण देते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में प्रभुपाद जी यहाँ एक कोटेशन देते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 6:18 में, मतलब 108 उपनिषद है मुख्य, उसमें से एक उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद। उसमें प्रभुपाद कोटेशन देते वो कहते यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदाश्च प्रहेणोति तस्मै तहं देवमात्मा बुद्धि प्रकाशनं मुमुक्षवे शरणं अहं प्रपद्ये। कहते हैं कि क्योंकि मैं मुक्ति चाहता हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ, इससे मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान की शरण ले रहा। अब देखो यहाँ मुक्ति की शरण, मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मैं भगवान कृष्ण की शरण ले रहा। तो यहाँ जो मुक्ति है वो मुक्ति सायुज्य मुक्ति नहीं है, यहाँ भगवान को प्राप्त करने की मुक्ति है। सर्वोच्च मुक्ति क्या है, सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति। तो यहाँ मुक्ति जो बोला है, तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि मैं भगवान की शरण लेता हूँ, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए मुक्ति चाहते हैं। जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय के भीतर वैदिक ज्ञान का प्रकाश किया था। कौन है वो भगवान? मैं मुक्ति किससे चाहता हूँ, मैं किसको प्रणाम करना चाहता हूँ, किसे प्राप्त करना चाहता हूँ? तो कहते हैं उस भगवान को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उस भगवान से मुक्ति चाहता हूँ जिस भगवान ने सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया था। उस भगवान की शरण में जाता हूँ। वास्तव में ब्रह्मा जी जो है भगवान के अंश है, लेकिन भगवान अगर कोई जीव के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा कुछ करना चाहता है तो भगवान उसमें शक्ति देते हैं। जैसे परशुराम है, भगवान के 27 अवतार है, तो एक जीव में भगवान क्या करते हैं? अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। और जब भगवान शक्ति प्रदान करते तो जीव कुछ भी कर सकता है। वैसे ऐसा लोग कहते कि वे प्रभुपाद जी हैं, इस्कॉन संस्था के आचार्य, वो भी भगवान के 27 अवतार है, भगवान उनमें शक्ति दिया है, तब जाके ऐसा काम दूसरा कौन कर सकता है? विदेशी लोगों को कृष्ण भक्ति देना मतलब बहुत बड़ी बात है, कौन दे सकता है? फिर भी प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में क्रांति लाई। उसका कारण है कि भगवान के 27 अवतार है, उसमें शक्ति है भगवान की। एक बार राधा गोविंद महाराज जो है प्रभुपाद जी के शिष्य,
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को प्रश्न किया, महाराज जी के प्रभुपाद जी क्या सत्याविश अवतार है? तो कहा कि देखो, अगर आप बोलोगे कि प्रभुपाद जी आप सत्याविश अवतार है भगवान के, तो प्रभुपाद जी अपने आप को भक्त में से एकदम हीन मानते थे, इतनी दैन्यता रखते थे। अगर आप उनको कहोगे प्रभुपाद जी सत्याविश अवतार है, तो प्रभुपाद जी नाराज हो जाए। प्रभुपाद जी अपने आप को भक्त मानते थे, मैं भगवान का दास हूँ। तो हमको भी प्रभुपाद जी जो चाहते थे उसी भाव से कहना चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी भगवान के फिर बड़े शक्ति थी, भगवान ने दिया था, भगवान के पार्षद है। लेकिन हमको ऐसा कभी प्रचार नहीं करना चाहिए कि प्रभुपाद जी भगवान के सत्याविश अवतार, क्योंकि ऐसे लोग जो बोले हैं विदेश में प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद जी विदेश में, और जिन लोगों ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद आप तो भगवान है, ऐसा काम भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है, प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को इस कौम से निकाल दिया। प्रभुपाद जी कहते मैं भगवान की बात छोड़, मैं भगवान के दासों का एकदम निम्न दास हूं, मैं कोई भगवान नहीं। और जो भगवान कहते कि प्रभुपाद जी भगवान है, प्रभुपाद जी डांटते। तो भगवान ने ये जो ब्रह्मा जी है उसमें विशेष शक्ति दिया और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया। तो आप जानते हो ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, दोनों ने मैथुन सृष्टि प्रारंभ किया और मनु के द्वारा जो सृष्टि प्रकट हुई जिसको बोलते हैं मनुष्य, उनको क्या बोलते हैं मनुष्य। हम कोई डार्विन के सिद्धांत के अनुसार बंदर में से नहीं आए, अब मनु के पुत्र होने के कारण हमको मनुष्य कहा जाता है। सावधान होकर श्रीमद् भागवतम का दूसरा जो स्कंद है वो दूसरा तीसरा स्कंद पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। तो यहाँ भगवान के पास श्वेताश्व उपनिषद में कहते हैं कि मुक्ति मुझे किसके पास चाहिए? भगवान के पास। कौन है भगवान? जिसने ब्रह्मा के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट किया। राय रामानंद जी कहते हैं अंतर्यामी ईश्वरेर ए रीति है, बाहिरे न कहे वस्तु प्रकाशे हृदय। ये अंतर्यामी ईश्वर की एक रीति है। क्या रीति है? तो रीति ये है कि वो अंदर से मतलब हृदय से वो समस्त कुछ प्रकट कर देते हैं, लेकिन बाहर से किसी को कहते नहीं। जैसे आप मेरे साथ कर रहे हो, बाहर से आप ऐसे बर्ताव कर रहे हो कि जैसे कोई अज्ञ व्यक्ति हो, और वास्तव में अंदर से आप क्या कर रहे हो? आप ही प्रेरणा दे रहे हो, आप ही बुला रहे हो मुझसे और वो मैं बोल रहा हूँ। तो बाहर से अंतर्यामी ईश्वर है आप, मतलब यहाँ राय रमन जी भगवान को आप परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं और अंदर से आप ज्ञान को स्फुरित करते हैं, लेकिन बाहर से बाहरी न कहे वस्तु प्रकाश, बाहर कभी प्रकाश नहीं करते, अंदर से सब ज्ञान देते रहते। इसे तो चैतन्य चेता कविराज जी गोस्वामी कहते हैं कि अंदर हम भगवान के अंश होते हुए, अंश होने के कारण सब कुछ अंदर है, सभी वेद पुराण समस्त ज्ञान अंदर है दिव्य। उसको प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि हमको प्रकट करने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से भगवान हृदय में है और जैसी योग्यता होती है इस तरह से भगवान हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। कोई बाह्य ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो प्रोसेस दिया है और प्रोसेस करनी चाहिए, उस प्रोसेस के द्वारा हम इस ज्ञान को आसानी से, कहते हैं ना जब सुबह गुरु पूजा करते हैं तो गाते हैं ना कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित होता है, लेकिन भगवान कब प्रकाशित करते हैं? तो कहते हैं कि श्री गुरु करुणा जब करेगा, वैष्णव करुणा करेगा तो जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। वो अनुभव होता है जब हम ऐसे प्रोसेस करते हैं, अपने आप वो धीरे धीरे ज्ञान प्रकाशित होता है। तो वैष्णव गुरु की कृपा होती है, हम साधना ऐसी करते हैं और भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं, तो धीरे धीरे जो ज्ञान है वो अनायास प्रकट होता है। भगवान की विशेष कृपा। भगवान अंदर ऑलरेडी ज्ञान है सबकी, भगवान के अंश होते हुए सबके पास ज्ञान है, लेकिन भगवान को भूलकर भौतिक भोग भोग रहे हैं। इसके कारण क्या होता है? माया का उस ज्ञान के आगे, वो ज्ञान के आगे माया का पर्दा लग गया। और जब गुरु और वैष्णव की कृपा होगी तो माया का पर्दा उठेगा और समस्त जो ज्ञान है वो वापस प्रकाशित होगा। तो यहाँ रामानंद राय जी कहते हैं
कि आप जो भक्त होते उनको हृदय से ज्ञान, भीतर से ज्ञान प्रकाशित करते हो आप। जैसे अर्च विग्रह होते, भगवान कृष्ण और राधा रानी खड़े हैं तो भगवान बोलेंगे नहीं कुछ, बस मंद मंद मुस्काएंगे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे सुंदर मंद, वो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर वही अर्च विग्रह की अच्छी तरह से पूजा किया, उनकी सेवा किया, उनका नाम ग्रहण किया, उनकी कथा श्रवण किया, उनकी आरती किया, उनके गुणगान गाया, तो वही अर्च विग्रह जो सामने है, बाहरी हमसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर आपने वो अर्च विग्रह की पूजा किया, वही साक्षात भगवान है, तो वो भगवान आपके अंदर भी है, तो बाहर तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन अंदर से प्रकाश करेंगे, अंदर से प्रकाश करेंगे, ज्ञान का प्रकाश करें। से भक्तों के जो हृदय से भगवान ज्ञान का प्रकाश करते हैं। इसी तरह से रामानंद जी कहते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में अंदर से भक्त को प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भागवतम में जैसे 3 तत्व है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म एति, परमात्मा एति, भगवान एति। ब्रह्म मतलब कण कण में भगवान है, परमात्मा मतलब समस्त जीवों के अंदर भगवान है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ। और तीसरे भगवान, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान अपने धाम में रहते हैं। जिस धाम में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, न शशांको सूर्यो न पावको यत् गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम। ये परम धाम है जहां मैं रहता हूँ, निवास करता हूँ। तो भगवान के 3 पास है, उसमें एक है परमात्मा। तो भगवान जब हृदय में प्रकाशित करते हैं ज्ञान, तो परमात्मा के रूप में ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तो रामानंद जी कहते हैं कि जो भौतिक व्यक्ति होता है, जो भौतिक जीवन जीता है, वो इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? भौतिक इच्छा करता है। भगवान अंदर बैठे हैं और भगवान जो इच्छा करता है जीव, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ये सब इच्छा हमारी होती है, कौन पूरी करता है? भगवान करते हैं। हम मानते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। भगवान कुछ इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन है। भगवान जो है भौतिक जीवन में जब कोई व्यक्ति इच्छा करता है तो भगवान पूरी करते हैं, लेकिन 2 शर्त है उनकी। जितनी उनकी योग्यता होती है उतना ही भगवान देते हैं, और दूसरा के जो उनके लिए अच्छा हो भगवान करता है, भगवान का काम है। योग्यता, अगर आप मान लीजिए कि आप कुछ कार्य करते, आपकी इच्छा तो सबके होती है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं, सबको पैसे चाहिए, लेकिन सबकी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो भगवान योग्यता देखते हैं और उनके लिए अच्छा हो वो भगवान निश्चित करते हैं। भक्त के लिए भी ऐसा ही, भक्त जो कोई इच्छा करता है तो भगवान उसकी पूरी करते, निश्चित करते। लेकिन कब? जब भगवान देखते हैं कि इसके लिए अच्छा क्या है, भक्ति में आगे बढ़ सकता है तो उसकी इच्छा पूरी करो, तो उससे डबल देंगे भगवान, है ना, निश्चित देंगे, लेकिन योग्यता के अनुसार देंगे। वास्तव में भगवद गीता में कहा गया है, उपदेष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, कि जब कोई जीव आत्मा होता है, भौतिक जीवन जीता है, मतलब सबके हृदय में भगवान है, लेकिन कैसे? साक्षी के रूप में। जो जीव कार्य करता है अपनी इच्छा के अनुसार, उसकी साक्षी भगवान होते हैं। जो भी कर्म करते हैं उसके साक्षी भगवान रहते हैं। तो खाली साक्षी के रूप में जो भौतिक जीवन जीते हैं उनके हृदय में होते हैं सबके हृदय में, लेकिन भौतिक जीवन जीने वाले जो भक्ति नहीं करते हैं उनके हृदय में भगवान कैसे होते? साक्षी के रूप में। उपदेष्टा, उपदेष्टा मतलब क्या है? अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, अनुमति देते, ठीक है तेरी इच्छा हो तो कर। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त के हृदय में भगवान होता है, वो एक्टिव होते हैं। भगवान भक्त के हृदय में एक्टिव होते हैं और जो उनको अच्छा हो उनको देते हैं, उनको प्रेरणा भी देते रहते हैं बारंबार, क्योंकि वो भगवान का भक्ति कर रहा है। तो भगवान अंदर हृदय में बैठकर मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, स्मृति देते हैं भगवान, याद दिलाते हैं। जब सो जाते हैं तो सभी लोग ऐसे प्राय होते हैं जैसे मरदा हो, जैसे मर गए हो, ऐसे कुछ याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, जैसे लाश पड़ी हो ऐसे व्यक्ति सोता है। लेकिन सुबह हम जैसे जगते हैं हमको याद आता है कि मुझे इससे इतना पैसा लेना, इसको इतना पैसा देना है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, स्वजन है, सब कुछ याद। स्मृति कौन दिलाता है? भगवान दिलाता है।
शब्द याद रखना चाहिए। स्मृति है, याद शक्ति है, याद दिलाने का काम भगवान का है। अगर भगवान याद नहीं दिलाएंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सबकी शक्ति मन बुद्धि अहंकार जो भी हो भगवान की कृपा से चल रहा है। लेकिन अगर ये हाथ पैर और दिमाग चल रहा है, उसके द्वारा हम कुछ कार्य करते, कुछ पैसे लगते, कुछ भी कमाते हैं, तो हम क्या मानते कि कर्ता अहम इति मन्यते मूढ़ोयम नाभिजानाति। मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाता है और कहता है कि कर्ता अहम इति मन्यते, लेकिन वो कर्ता अहम इति मन्यते नहीं है, प्रकृति क्रियमाणा नहीं, वो प्रकृति करती है। प्रकृति भगवान की शक्ति है, वो कराती है। लेकिन ये मूर्ख कहता है कि अहम करिष्यति, मैं कर रहा हूं। ये मूर्खता है। भगवान को शक्ति दे रहे तब जाकर स्मृति देते हैं। मैं बारंबार कहता हूं कि रात को अगर सो गया, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि बलम बलवता चाहम राग तेज बुद्धि बुद्धिमता तस्मि तेजोस तेजस्विना अहम। जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो मैं देता हूं। अगर थोड़ा सा स्क्रू भगवान ने रात को ढीला कर दिया तो सुबह जगते ही किसी को पहचान नहीं पाए, स्मृति रहेगी, खुद को भी भूल जाए, खुद का नाम भूल जाए। ये बुद्धि देने वाला, स्मृति देने वाला भगवान कहते हैं, है ना, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता, स्मृति ज्ञान अपोहम च, स्मृति देता और ज्ञान प्रदान करता। ये है जो भी चीज है उसको एज इट इज भगवान ज्ञान देते हैं। क्या स्मृति ज्ञान अपोहन, अपो मतलब विस्मृति भी भगवान देते हैं। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं लेक्चर में कि भगवान कितने दयालु हैं, हमको विस्मृति देते हैं। अगर विस्मृति नहीं देते ना, प्रभुपाद जी कहते आप जी नहीं पाओगे। कैसे? तो कहते हमने अनेक जन्म लिए हैं और अनेक जन्म में ऐसे दुख प्राप्त किए हैं, क्योंकि हम मनुष्य तो थे नहीं पहले, कुत्ते गधे के शरीर में भी थे पहले, तो सभी के शरीर में जो जो हमने दुख प्राप्त किया है। अगर प्रभुपाद जी कहते कि भगवान अगर अपोहनम च मतलब विस्मृति न दे, विस्मृति भगवान न दे, और अगर भगवान खाली पिछले 5 जन्म का जीव को खाली ज्ञात करा देना, 5 जन्म का, वो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, आत्महत्या कर लेगा। ऐसा समय गया है हमारे कर्म के अनुसार अनेक योनि प्राप्त कर चुके हैं, अनेक शरीर प्राप्त कर चुके हैं, और उस शरीर में सभी जगह हमको दुख मिला। प्रभुपाद जी कहते हैं इसे भगवान कितने कृपालु है, तो स्मृति देते हैं, है ना, सभी पूरे सुबह जगते स्मृति देते भगवान, ज्ञान देते हैं, और विस्मृति भी देते हैं भगवान। विस्मृति बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर के संबंधी जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं वो मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, उनके पीछे बहुत रोते हैं। अगर मान लिया भगवान विस्मृति न दे तो व्यक्ति रोता रहेगा पूरा, जब उसको याद कर और अधोगति में जाएगा। लेकिन भगवान धीरे धीरे उसकी विस्मृति कराते हैं और फिर हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये भगवान की कृपा। विस्मृति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भगवान विस्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब जो व्यक्ति ज्ञान प्रदान लेता है भगवान के विषय में, कोई भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं तो वो भले भूल जाए, मैं कभी भूलता नहीं। गजेंद्र को आप देखिए, गजेंद्र जो है वो गजेंद्र एक ग्राह मतलब मगरमच्छ जिसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल, उसे पकड़ लिया था गजेंद्र का पैर हाथी का, और गजेंद्र उनका युद्ध चला, और वो पानी का ग्राह तो पानी का पशु है, तो अंदर खींच रहा था गजेंद्र हाथी। अनेक समय तक वो जब युद्ध चला तब गजेंद्र है उसको तुरंत भगवान की कृपा से स्मृति आई। क्या स्मृति आई? श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद, 8वें स्कंद में शुरुआत में ही गजेंद्र का ग्राह ने पैर पकड़ा है, और गजेंद्र को स्मृति आई। कौन सी स्मृति आई?
गजेंद्र को याद आया भगवान की कृपा से, और पिछले जन्म का याद आया कि मैं इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था और मैं एक ऋषि की तरह शाप मिला है, मैं भगवान का भक्त था, एक ऋषि की तरह शाप मिला और मैं हाथी बना। तो याद आया भगवान की भक्ति, उनको याद आई किसके द्वारा? भगवान की कृपा के द्वारा। और तुरंत गजेंद्र प्रसन्न हो गया और पहले अपनी हथिनियों से अपने बच्चों और अपने सगा संबंधी जो दूसरे हाथी थे उनकी मदद मांग रहा था। सूंड से सूंड मिलाकर वो बाहर खींचने का प्रयत्न कर लगे। ग्रह इतना शक्तिशाली था, जो पानी का जीव था वो अंदर खींच रहा, बार बार ऐसे अंदर बार हो रहा था। गजेंद्र को अचानक स्मृति आई, भगवान याद आए और गजेंद्र ने सोचा कि अरे मैं क्या कर रहा, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे स्वजन जो है वो मुझे बचाने का प्रयत्न करे, लेकिन मुझे बचा नहीं सकता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति को काल पकड़ता है, मृत्यु आती है ना, तो कोई उनको बचा नहीं पाता। गजेंद्र खुद बोला, सही बात है। जब मौत आती है ना, जिसको बीवी बच्चे, माता पिता, स्वजन के लिए गधे की तरह मेहनत किया है, बहुत प्रेम करते थे हम उनसे, लेकिन वो आखिर में हमको बचा नहीं पाए। गजेंद्र ने विचार किया कि ये लोग मुझे बचा नहीं पाएंगे, तो क्या करना पाए? गजेंद्र को स्मृति आई कि मैं भगवान का भक्त था और भगवान के अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता, इसलिए भगवान हरि कृष्ण को याद किया। गजेंद्र कहता है, एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेष ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना नेते यदोपससुपु निखिलात्वकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविरा। गजेंद्र ने पुकारा के, हे प्रभु, जो परम पुरुष है उनको मैं पुकारता हूं और मेरी रक्षा करो। वहां सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं, जब गजेंद्र और ग्रह दोनों का युद्ध चल रहा था, अनेक देवी देवता आकाश में युद्ध देख रहे थे। गजेंद्र ने जब पुकारा है ना, तो समस्त देवी देवता ने विचार किया कि हमको कहाँ पुकार रहा है, लेकिन गजेंद्र किसी का नाम नहीं लिया, बोला तो परम पुरुष जो है उनको मैं पुकार रहा हूँ, हे परम पुरुष अब आइए और मुझे बचाइए। कोई देवी देवता नहीं गया, क्यों? क्योंकि परम पुरुष कोई देवी देवता नहीं है। वहां ब्रह्मा, शिव सहित, इंद्र सहित सभी देवता थे। श्रीमद् भागवत में पढ़ लीजिए, कोई नहीं गया। क्यों? क्योंकि गजेंद्र बोला था, ब्रह्मा दयो विविध लिंग विदाभिमाना नेते यतोपसु निखिलात्मतकत्वा तत्राखिलाम रमयो हरिराम विरास। मतलब वहां परम पुरुष को पुकारा, कोई नहीं किया, कोई परम पुरुष है ही नहीं। कौन है? कृष्ण। और गरुड़ के ऊपर भगवान सवार होकर आए और गरुड़ से भी भगवान ने कूद कर ग्रह की मतलब हाथी की सूंड पकड़कर उसको बाहर निकाला और पहले ग्रह का गला काटा और गजेंद्र की रक्षा किया। तो ये स्मृति पिछले जन्म की जो हाथी है, पशु के शरीर में भी उसको स्मृति आई कि मैं भक्त था, लेकिन शाप के द्वारा मुझे शरीर मिला है, उसको स्मृति, पशु शरीर में भी स्मृति आई। इसे भगवान कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भया। थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है ना, वो कभी प्यार नहीं सकता। कोई भी जगह पे कोई भी जन्म लेगा, वो भक्ति जो उनके पास साथ आएगी और भक्ति के द्वारा, वो ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे मेरे पास कुछ करेगा, आएगा। ये भक्ति बहुत ऐसी बात है। दुर्योधन को देख लीजिए, दुर्योधन विचार कर रहा है कि कृष्ण मुझे समझा रहे हैं क्या सत्य है क्या गलत है, मुझे समझा रहे कृष्ण। कृष्ण गए थे वहां संधिदूत बनकर। दुर्योधन विचार कर रहे, महाभारत में है कि दुर्योधन विचार कर रहा है कि मैं धर्म क्या है और अधर्म क्या है दोनों को समझता हूं, लेकिन पता नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मतलब सब पता है धर्म क्या अधर्म क्या है, लेकिन अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान उसको स्मृति नहीं दी, समझ ही नहीं पा। जानाति में अधर्म नच में निवृत्ति, जानाति में धर्म नच में प्रवृत्ति। अधर्म जानता हूं, उसमें मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है, और धर्म भी मैं जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही। उसका कारण क्या है? ज्ञानम अपोहनम च स्मृति। भगवान ने स्मृति नहीं दिया दुर्योधन को, वो भगवान की इच्छा। अनेक लोग पागल हो गए,
नहीं देते भगवान इससे भगवान की कृपा समझो। बुद्धि है, स्मृति है, ज्ञान है, हाथ पैर आंख कान जो भी है, जिनके द्वारा हम जीवन का भोग कर रहे हैं, जिनके द्वारा अहंकार कर रहे हैं कि मेरा है, मेरा याद रखना चाहिए, भगवान की कृपा है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे ना, एक डग भी हम चल नहीं पाएंगे। विचार करना, बुद्धिमान हो तो घर जाकर रात को सोते समय विचार करो। श्वास चलाने वाला गोविंद है। ये तत्व भगवद गीता में लिखा है, कोई मेरी बात नहीं कर रहा हो। भगवद गीता भगवान खुद कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर भगवान कहते कि समझो, कुछ तो समझो, बुद्धिमान बनो। ये जो दिव्य ज्ञान आपको दे रहा हूं उसको ग्रहण करो। इस तरह से जीवन जियोगे, आप जो चाहते हो आनंद सुख दुनिया में नहीं मिलेगा। आप मेरी शरण में आ जाओ। ये तत्व किसको दिया? चैतन्य महाप्रभु रामानंद को दिया। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते 2:4:22 में प्रचोदिताये पुरा सरस्वती वितिन्वता च ससति स्मृति हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदता। क्या कहते हैं कि जिन भगवान ने ब्रह्मा को हृदय में ज्ञान प्रदान किया है, और कौन सा ज्ञान प्रदान किया, तो कहते हैं कि सृष्टि और परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया है। और भगवान ने अपना ज्ञान दिया है और दूसरा सृष्टि का ज्ञान, दोनों ज्ञान भगवान ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ऐसे तो सृष्टि की रचना किया ब्रह्मा जी ने, सृष्टि का ज्ञान दिया और दूसरा खुद का ज्ञान दिया। परमात्मा खुद का ज्ञान दिया और उसके द्वारा उनको ज्ञान के द्वारा प्रेरित किया भगवान ने। जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट होते दिख रहे हैं वे मुझसे प्रसन्न हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से बोलते हैं, जिसने ब्रह्मा जी को परमात्मा और सृष्टि का ज्ञान दिया है और ज्ञान के द्वारा प्रेरित किया है कि सृष्टि बनाओ, और वो ब्रह्मा जिसके मुख से भगवान प्रकट होते दिख रहे थे, किस रूप में? ब्रह्मा जी के मुख से भगवान कब से प्रकट हुए? भगवान ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हुए हैं, वराह रूप में, पसीने के रूप में, मतलब नाक से, नाक के छिद्र से। लेकिन मुख से कहाँ प्रकट हुए? तो यहाँ ये संदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पास जो वेद है, जो वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को दिया। ऐसे धीरे धीरे वो ज्ञान परंपरा के द्वारा, जो भी ये इस्कॉन संस्था है, वो परंपरा में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के पास आया और श्री प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में इसको वितरण। एक परंपरा एज इट इज ज्ञान है पूरा, जो हम अभी ग्रहण कर। तो सुखदेव गोस्वामी कहते वो भगवान मुझसे प्रसन्न। फिर आगे वेद जो है, वेद मतलब भगवान मुख से प्रकट होते, मतलब वेद साक्षात भगवान है। वेद साक्षात भगवत प्रणीहितो, वेद साक्षात कृष्ण एव च, वेद साक्षात भगवान है। राय रामायण आगे एक श्लोक कहते हैं, जन्मादस्यतम यादितरत चार्थी सभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यो तेजो वार मृदाम यथा विनिवय निसर्गो त्रिसर्गो यथा धाम्ना स्वयं सदा निहस्तकुहकम सत्यम परम। तो इस श्लोक सुंदर कहते कि मैं उस सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ जिसके द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका सृष्टि का पालन करते भगवान और सृष्टि का संहार भी भगवान करते। उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जिस भगवान ने हृदय ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया, और जो भगवान स्वराट मतलब स्वतंत्र है ना, किसी के आदेश के नौकर नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। शिव ब्रह्मा जिसके चरण कमल पखारते वो भगवान का मैं आज प्रणाम करता हूँ। राय रामायण जी आगे कहते, एक संशय मोर आछये हृदय, प्रभु संशय है मुझे, क्या? कृपा करी कह मोर ताहर निश्चय, मुझे संशय। अब भगवान तो कहते संशय आत्मा विनश्यति, अब तुझे क्या संशय है भाई? देखो, संशय हो शास्त्र में, साधु में, भगवान में
संशय हो तो कहा गया है कि परफेक्ट व्यक्ति जो है, जो भगवान को जानता हो, शास्त्र को समझता हो, उनके पास जाना चाहिए। उनको संशय है जो उसका प्रश्न करना चाहिए और प्रश्न के साथ संशय को दूर हटाना चाहिए। क्योंकि संशय मतलब शंका रहेगी ना तो शंका को लंका ले जाएगी। तो संशय तो दूर करना चाहिए। दूर कब होगा? तो ऐसे भक्तों का हम संग करेंगे और उनको प्रश्न करेंगे, संशय निश्चित दूर होगा। वरना क्या होगा? अगर शंका करते रहे, किसी ने प्रश्न नहीं किया, उनका निवारण नहीं हुआ, प्रभुपाद जी कहते हो शंका जो है ना वो आपका स्वभाव बन जाए। फिर आप शास्त्र या गुरु या वैष्णव से ठीक है शंका, लेकिन फिर आप अपने घर में भी शंका करने लगेंगे। और जब शंका घर में होती है तो दो चीज होती है। भौतिक शंका जब होती है तो दो चीज होती है, एक तो झगड़ा होता है और दूसरा कहते हैं कि दूरी हो जाती है। झगड़ा होने के बाद क्या होता है? संशय। इससे भगवान के संशय आत्मा विनश्यति, खास करके शास्त्र जो है उसमें कोई साधु में संशय करता है शास्त्र भगवान में तो निश्चित भगवान कहते। रामानंद राय जी आगे कहते पहले, अब रामानंद राय जी कहते कि मुझे कुछ हो रहा है, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो रामानंद जी कहते पहले देख लू तो मार। अब देखो चैतन्य महाप्रभु के सामने रामानंद राय ने तत्व निरूपण किया। अब भगवान उनकी कृपा राय रमन को दे रहे। किस रूप में दे रहे हैं? राय रमन जी कहते पहले देख लू तो मार सन्यासी स्वरूप। अभी आप पहले आए हैं, मेरे सामने तो सन्यासी रूप में बैठे थे आप, और अभी तक चर्चा करें मैं आपको सन्यासी रूप में देख रहा था। पहले देख लू तो मार सन्यासी स्वरूप, ये बे तो माँ देखी मुई श्याम गोपरू। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ आपके जो तप्त कांचन जो गौरांग रूप है उसमें मुझे धीरे धीरे क्या दिख रहा है? तो कहते हैं मुई श्याम गोपरू, मुझे वो त्रिभंग ललित कृष्ण दिख रहा है। भगवान प्रकट करे अपना रूप रामानंद राय के सामने और कृपा है। जब कोई व्यक्ति भक्ति करते करते गुरु वैष्णव की सेवा करते प्रबुद्ध हो जाता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करता, भगवान धीरे धीरे उनका जो स्वरूप है भगवान उनके सामने प्रकट करते, तब समझो कि अब भगवान की कृपा हुई। तो भगवान ने जो राय रमन को पूछा, राय रमन से जो भी सुना चैतन्य महाप्रभु ने, अब चैतन्य महाप्रभु उनको अपना कृपा दे रहे। किस भाव से दे रहे, किस रीति दे रहे हैं? तो कहते कि गौरांग है जो भक्त के रूप में है कौन? कृष्ण। तो अपना सच्चा स्वरूप जो है वो प्रकाशित करे। इसलिए रामानंद जी कहते हैं प्रभु आप गौर सन्यासी के रूप में मेरे सामने बैठे थे, अभी आपको मैं किस रूप में देख रहा हूँ? आपके अंदर से एक श्याम रूप प्रकट हो रहा है, कृष्ण का रूप आपका प्रकट हो रहा है। फिर कहते हैं कृष्ण के सुनहरे रंग में प्रकट होते हुए श्याम सुंदर का दर्शन रामानंद राय जी करते हैं। ताहाते प्रकट देखो सवंशी वदन, नाना भावे चंचलता है कमल नयन। और वो कैसा मैं दर्शन कर रहा हूँ? आपके गौर रूप में सन्यासी रूप देख रहा था, अभी कौन सा दर्शन कर रहा हूँ? ताहाते प्रकट देखो सवंशी वदन, अब मैं देख रहा हूँ कि श्याम रूप है आपका और आप वंशी हाथ में लिए खड़े हो। नाना भावे चंचलता है कमल नयन, दूसरा अनेक भाव आप प्रकट कर रहे हो। किसके द्वारा? अपनी आंखों के द्वारा। आपके नयन जो कैसे? चंचल नयन, आपके चंचल नयन के द्वारा आप हाव भाव प्रकट करते हो और मुरली बजाते हो। अब रामानंद राय के सामने चैतन्य महाप्रभु बैठे और चैतन्य महाप्रभु में वो क्या देख रहे हो? कृष्ण को देख रहे हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते हैं कि रामानंद मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मेरी कृपा तो प्राप्त कर। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आगे जाके भी निरूपण होगा तो कृष्ण का रूप दिख रहा है। तो धन्य हो गए रामानंद राय जी। मैं देख रहा हूं कि आपके मुख में मुरली धारण की है और आपके कमल नेत्र जो चंचल है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जो नयन है ना वो नयन बातें करते हैं। तिरछे नेत्रांतरे बाण विंधे सब गोपी गणे मन।
जो भगवान के नेत्र है ना, वो गोपियों के मन ले ले चुरा चुरा ले। भगवान इतने सुंदर है, भगवान कोई गोपी के सामने तिरछी नजर से देखते तो गोपी जो है वो मतलब कहते हैं तिरछे नेत्रांते बाण। भगवान की जो आंखें हैं वो कमल का पंखड़ी आपने देखा होगा, और कैसे होगा धनुष, धनुष को जब खींचे गए ना तो जो आकार बनता है ना, वैसी भगवान की सुंदर आंखें। तो कहते कि आंख रूपी धनुष्य से भगवान जब गोपी के सामने तिरछी नजर से देखते हैं ना तो गोपी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, क्योंकि इतने सुंदर भगवान है। तो सुंदरता को देखकर भगवान गोपियां मुक्त हो जाती है। और क्या करते तो कहते कि विंध्य सब गोपी गण मन है, उसके मन को भगवान विंध देते हैं और भगवान उनके मन को चुरा कर ले जाते हैं। गोपी खाना बनाती है, पानी भरती है, कुछ घर का काम करती है, लेकिन उसका मन कहाँ है? भगवान लेकर चले गए। गोपियों से कुछ होता ही नहीं है, गोपी भगवान का स्मरण करती रहती है। हमारे सनातन गोस्वामी में कथा सुंदर कहते हैं कि गोपी जब कुएं में पानी भरने गई तो अनेक गोपियां थी, तो अपने बच्चे को लेकर गई थी, लेकिन इतनी शुद्ध बुद्ध भूल गई और कृष्ण को स्मरण कर रही हैं। तो जो रस्सी होती है, जो क्या बोलते हैं उस बर्तन में, घड़े में क्या बोलते हैं उसको, उस मटके में रखते हैं, फिर अंदर डालते हैं, तो वो जो फांसी के फंदे जैसा आता वही वो अपने बेटे के गले में डाला और अपने बेटे को उठाया अंदर डालने के लिए। तो दूसरी गोपी ने कहा कि अरे मुई पागल हो गए के, ये तेरा बच्चा है। फिर उसको पता चलता अरे मेरा बच्चा है, तो बाण भूल जाती हो कृष्ण को देखकर। इतने भगवान सुंदर है। इसे यहाँ कहते कि तिरछे नेत्रांतर बाण, अपनी आंखों के द्वारा अपने मन को हर ले। ऐसे अनेक कथाएं भक्तों कि भगवान अपनी सुंदरता के द्वारा भक्तों के मन हर लेते हैं। लोग कहते हैं ये सुंदर कब तक रहेगा वो भौतिक जगत का सुंदर? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर वही आपको काटने दौड़ेगा, उसको देखने का मन नहीं। लेकिन भगवान नवयौवन उज्ज्वल, और उनको देखना ही जीवन की सार्थकता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के मित्र सुदामा कहते हैं, सुदामा प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो आंख मिले ना उसकी सार्थकता है भगवान श्री कृष्ण के कमल नयन। भगवान श्री कृष्ण कमल नयन जैसा, कमल का जैसा मुख है, उनको देखना ही आंखों की सार्थकता है। जब हस्तिनापुर भगवान छोड़ रहे थे तो हस्तिनापुर में भी श्रीमद् भागवतम में शुरुआत में अपने पहले स्कंद हस्तिनापुर छोड़कर भगवान जा रहे थे। समस्त जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी वो ऊपर अट्टारी में भगवान को देख रही थी और सोचा कि देखो सूर्य यहाँ से जा रहा है, मतलब सूर्य यहाँ से जा रहा है तो यहाँ अंधेरा होगा और कहाँ उदय होगा? तो कहते अब तो उदय होगा द्वारिका में। भगवान ये सब भगवान के गुणगान गा रही थी हस्तिनापुर की नारी। उसी समय भगवान ने, सुखदेव गोस्वामी कहते कि भगवान ने उस नारियों जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी उनके सामने दृष्टि डाली और कहते कि भगवान उस समस्त स्त्रियों का मन हरकर पास चले गए। सभी नारियां हैं भगवान का चिंतन करती रहती कृष्ण, कि इतने सुंदर है भगवान, है ना, उनके जैसा कोई व्यक्ति सुंदर है ही नहीं संसार में, इतने सुंदर है भगवान। और हम जो देख रहे हैं ना वो तो वास्तव में हाड़ मास का पुतला है। जो भी आप देखते बाहर से ब्रह्मा जी ने मढ़ दिया है तो हम क्या लग रहे हैं? बहुत सुंदर है, अंदर है क्या? बल मूत्र से भरा हुआ है, भांड है। इससे हमको आसक्त होना है ना, तो सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में होना चाहिए। इसे भगवान को कहते हैं मनोहर, जो मन को आनंद देने वाले। ब्रज में सास कहती अपनी बहू को कि देख तू बाहर मत जाना, और खास करके यमुना किनारे जाना ही मत। अगर जहां भी अगर जाएगी वहां तो याद रखना तो नंद का छोरा है ना, उनके सामने मत देखना। अगर उनके सामने तूने देखा ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। वो सांस कहती, क्योंकि इतना सुंदर है कि तेरा मन हर लेंगे, फिर तू कहीं काम की नहीं रहेगी। वास्तव में उद्गार है भागवतम। सांस कहती अपने बहू को इतना सुंदर है, उनके सामने मत देखो, तेरा मन हट लेगा।
तो भक्तों भगवान की जो लीला है उसमें एक लेश मात्र भी काम वास्ते समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए। लेश मात्र भी उसमें काम वास्ते सुंदर एक दिव्य रस है, प्रेम का रस है। जो प्रेम हम प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रेम आपको समझना है ना तो कृष्ण की लीला सुननी पड़ेगी, कृष्ण की लीला पढ़नी पड़ेगी, तब पता चलेगा वास्तविक प्रेम क्या है। बाकी जो संसार में हम प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं, वो लस्ट है। और भगवान की लीला में लेश मात्र भी लस्ट नहीं है, ओनली प्रेम। प्रेम आत्मा का विषय है। हम प्रेम को शरीर का विषय मानकर बैठे, प्रेम शरीर का विषय नहीं है, आत्मा का विषय है। आत्मा से प्रेम होता है, उसको प्रेम बोलते हैं। लेकिन मायावश, कलयुग के वश, माया के वश व्यक्ति एक दूसरे शरीर को छूना चाहते हैं और उसको भोगना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हो? प्रेम बोलते हैं। प्रेम आध्यात्मिक धरातल पर, भौतिक धरातल पर प्रेम नहीं हो सकता। रामन जी कहते हैं कि राम जो है और कृष्ण वो दोनों एक ही है। अंतर क्या है? निमिष मात्र, मतलब भगवान राम के नयन है वो स्थिर है, एक ही स्त्री सीता, एक ही बाण, एक ही वचन, एकदम स्थिर, चंचल मन नहीं। कृष्ण के एकदम चंचल, इधर उधर देखते रहते, इधर उधर देखते रहते और सभी का मन मोहन। उसका तो काम है ऐसा, मनमोहन नाम ही उनका है, मनमोहन। क्योंकि दुख कहाँ है? मन में है। इसे भगवान अपना दर्शन देकर, अपनी हाव भाव दिखाकर व्यक्ति का मन हर लेते हैं। और मन हर कर भगवान कहना चाहते, बेटा तू मन मुझे दे देगा ना तो तेरा मन एकदम। इसे तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बार कहते, मन मना हो मत भक्तो, मन एवं मन आदस्व मई बुद्धि निवेश। बारंबार कहते तेरा मन मुझे दे दे, तेरा मन मुझे दे दे। कि दुख कहाँ भरा हुआ है? भगवान अपनी सुंदरता को दिखाकर, अपने नेत्रों के द्वारा हाव भाव दिखाकर गोपियों का और भक्तों का मन हट लेते हैं, जिससे भक्तों का चिंतन कहाँ रहता है? भगवान में रहता है। और जो व्यक्ति भगवान का ही चिंतन करता है वो दुख से परे हो जाता है। इससे भक्तों हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान का चिंतन करें, भगवान की आराधना करें, है ना? क्योंकि ये संसार से कोई उबार सकता है तो भगवान का चिंतन करना चाहिए। जैसा चिंतन होगा वैसा ही हमारा अंदर शरीर बनेगा। चिंतन हमको भगवान का करना है, सच्चिदानंद स्वरूप। रामानंद जी बहुत सुंदर बात कहते, प्रभु आपके रूप में, अभी सन्यासी रूप था, अभी आपके रूप में मैं किस रूप का दर्शन कर रहा हूँ? श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन। ए मत तोमा देखी है ये चमत्कार, हे प्रभु मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे चमत्कार हो रहा है। होगा ही ना। और मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है और उसमें आपको दूसरा कोई व्यक्ति दिखने लगे तो आपको लगा चमत्कार, ऐसे करने लगोगे आप, दिख रहा है, चमत्कार होगा निश्चित। चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण का मिलित अवतार, गौरांग महाप्रभु जो भक्त के रूप में आए हैं, जो संन्यास लिया है और पूरे संसार को इस सन्यासी के द्वारा मतलब ज्ञान प्रदान, भक्ति प्रदान करना है अपने आश्रम के। तो सन्यासी के रूप में बैठे अचानक धीरे धीरे भगवान ऐसी कृपा करते कि सामने बैठे हुए रामानंद राय को वही गौर तनु भक्त रूप में कौन दिखाई दे रहा है? कृष्ण, जो श्याम सुंदर रूप में मुरली बजा रहा है और अपने आंखों से, अपने नेत्रों से हाव भाव दिखा रहा है। तो वो कौन दिख रहा है? रामानंद राय को दिख रहा है। ए मत तोमा देखी है ये चमत्कार, एक पट्टे कह प्रभु कारण इहार। एक कपटे कह प्रभु, मैं वास्तव में आपका अद्भुत रूप देख रहा हूं। हे प्रभु कृपया निष्कपट भाव से आप मुझे कहिए ये सब क्या चल रहा है? समझ नहीं पा रहा हूँ, सब क्या कर रहे हो आप? भगवान ही अपनी लीला कर रहे और उस पर कृपा कर रहे हैं। तो राय रामानंद जी समझ नहीं पा रहे तो बोला, प्रभु जी आप कपट मत करो मेरे साथ और सच बताओ ये क्या चल रहा है, सच बताओ मुझे। कपट तो करते रहते हैं भगवान, छलम छले सा अहम। लोग कहते हैं इससे कपट कर ले, इससे कपट कर ले। भगवान ने कहा सबसे कपटी मैं हूँ,
ना, जो कपटी है उसका बाप मैं हूँ, सभी तेरा भगवान बाप ही है। छलम छलसाम अस्मि। तो यहाँ राय राम जी कहते प्रभु आप कुछ कर रहे हो, चमत्कार हो रहा है, कृपा करके आप कपट के बगैर अकपटे कह प्रभु कारण ही है, क्या कारण है, आप क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है, समझ में नहीं पा रहा हूँ। तो तुरंत महाप्रभु बोले, महाप्रभु ने कहा, क्या कहा, तुम श्रवण करेंगे। ठीक 6 बजे पुनः मिलेंगे और पुनः राय रामानंद जो प्रश्न, अब राय रामानंद प्रश्न कर रहे हैं, अब भगवान जवाब देंगे। अब जो है, अब तत्व जो है, तत्व ज्ञान को समाप्त हो चुका है। अब जो है दोनों का प्रेम आदान प्रदान होगा, भक्त और भगवान का प्रेम आदान प्रदान होगा। बहुत सुंदर सुंदर प्यार है। अभी तो हम पहुंचे 271 पर पहुंचे, हमको 213 तक पहुंचना है, मतलब 30, 40, 43, 42 ऐसा कुछ बाकी है प्यार। तो हम जहाँ तक जितना लेक्चर हो वहाँ तक वहाँ जाएंगे, जहाँ भी व्याख्या की जरूरत होगी उसमें हम विस्तार करेंगे, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो कल पुनः हम 6 बजे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय पर कृपा करने वाले हैं, उसका श्रवण करेंगे कल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद।